नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ी सास को अपने मायके ले जाकर बहू करा रही थी कुछ ऐसा काम। चुपके से बेटे ने देखकर उठाया बहू पर हाथ। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तुषार और आरती दोनों पेशे से डॉक्टर थे। दोनों एक ही अस्पताल में काम किया करते थे। तुषार और आरती दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला और दोनों ने ही जल्द ही शादी करने का फैसला लिया। पर आरती की बात से तुषार हैरान रह गया। जब आरती ने तुषार से कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि शादी के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेगी? मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी तो भूल जाओ, मैं उनमें से नहीं हूं कि अपनी खुशी त्याग कर तुम्हारे लिए उसकी बूढ़ी माँ को भी अपना लूं। मेरी भी कुछ जिंदगी है, मेरा अपना लाइफ स्टाइल है, मैं भी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की खातिरदारी में कोई 24 घंटे लगा रहे तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ाते हो? इससे हम दोनों की परेशानी हल हो सकती है, हम भी खुश रहेंगे और वहां वह मजे में रहेंगी। तुषार बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे नहीं मेरे नाम और ओहदे से प्यार करती हो। मेरी माँ का मेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा और कोई भाई बहन होता तो मैं एक बार उनके पास उन्हें छोड़ने की सोच भी सकता था, पर तुम तो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात कर रही हो। माँ बाप कोई पुराने सामान नहीं होते। अगर ऐसा होए तो जब मेरे पिता गुजर गए तो मेरी माँ भी मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ सकती थी, पर नहीं, उन्होंने इतनी तकलीफ उठाई, दर दर भटकती रहीं, पर मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती रहीं। क्या मैं अपनी माँ के बलिदान को एक औरत के लिए भूल जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं तुमसे ही रिश्ता तोड़ दूं। आरती बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। सच कहा था मेरी माँ ने, जो गरीब लोग कुछ पैसा कमा लेते हैं वो दिन रात माँ बाप से ही लगे रह जाते हैं। अच्छा हुआ मुझे पहले पता चल गया, तुम मुझे छोड़कर पछताओगे, याद रखना। एक बात बोलूं, खुद आना खास्ता जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुषार एक पल को ठहर गया, फिर बोला, चिंता मत करो, अगर मैं मरने वाला भी रहा तो उससे पहले मैं अपनी माँ के लिए हर इंतजाम करके जाऊंगा। हाँ, बस इस बात का अफसोस रह जाएगा कि आज के बाद मैं कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूंगा और ना ही मेरी माँ को बहू का सुख मिल पाएगा। पर अच्छा ये है, पराई लड़की से तकलीफ पाने से अच्छा है मेरी माँ अकेली रह जाए। इतना कहकर तुषार आरती से कह हर रिश्ता तोड़कर दोबारा कभी न मिलने के लिए चला गया। तुषार पेशे से डॉक्टर था। उसकी माँ ने बहुत तकलीफ काटकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वह आरती एक अमीर खानदान की बेटी थी जो पैसे के बल पर डॉक्टर बनी थी। उसे लगा तुषार से शादी करके उसे वो अपनी मुट्ठी में कर लेगी, पर यह प्रेमिका का प्रेम एक माँ की ममता के आगे छोटा पड़ गया। देर शाम तुषार घर लौटा तो उसकी माँ रामवती जी हर रोज की तरह खाना खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। बेटे को आता देख रामवती जी बोली, आ गया बेटा तुषार, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आए हो? आरती, नहीं आई, तुमने कहा था आज तुम लोग अपनी शादी की बात करोगे और दोनों मुझे खुशखबरी सुनाओगे, फिर क्या बात है? तुषार सिर झुकाए बोला, माँ आप खाना खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। वह बार बार रामवती जी से नजरें चुरा रहा था। रामवती जी बोली, क्या बात है, तुमने शराब पी है? पर तुम तो नहीं पीते। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें अपनी माँ से नजरें चुरानी पड़ रही हैं? बेटा मेरे पास तो आओ। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर तुषार को अपनी तरह बुलाया।
तुषार माँ के कदमों में आकर उनकी गोद में सर रखकर रोने लगा। माँ, यह दुनिया बहुत मतलबी है। सच्चे प्यार की पहचान आखिर इंसान कैसे करे? मैं जीवन में दोबारा धोखा नहीं चाहता और मैं आपको तकलीफ पहुंचाने का मौका किसी को नहीं दूंगा। इससे बेहतर मैं जीवन भर अकेला रहूं। जो सच्चा प्यार ना मिले तो इंसान का अकेला रहना ही अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। रामवती जी को बेटे की चिंता होने लगी। वो बोली, बेटा तुम क्यों मेरे कारण अपने प्यार को छोड़ रहे हो? मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगी। तुम्हें भी तो जीवन साथी की जरूरत होगी। जीवन बहुत लंबा सफर है, किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। तुषार हंसकर बोला, माँ, कौन जानता है कौन पहले जाएगा? मौत तो अपने हिसाब से आती है। हाँ, आपने मुझे जन्म जरूर दिया, पर जाना पहले किसे है ये कौन जानता है। शायद आपसे पहले मेरा बुलावा आ जाए। रामवती जी की आंखें भर आईं। वो बेटे के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, शुभ शुभ बोल बेटा। बेटे माँ की अर्थी को कांधा देते हैं, वो भाग्यशाली होती है। तुम क्या अपनी माँ को अभागन बनाना चाहते हो? ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। मेरे बच्चे, तुम जिसमें खुश हो वही करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सदा बनी रहे। पर मेरे कानों में तुम्हारी आवाज हमेशा ऐसी ही चहकती और गूंजती रहे। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन आरती अपनी मम्मी के साथ तुषार के घर पहुंची और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और सास की सेवा करने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं यह उसका प्रेम था या लालच, लेकिन उसकी माँ की बातों में आकर रामवती जी भी बीती बातों को भूल गईं और बेटे को जबरदस्ती हाँ करवाकर उन दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन आरती तो आते ही रामवती जी से जैसे अपने अपमान का बदला लेना ही शुरू कर दिया था। उसे बस एक ही बात खटक रही थी कि तुषार ने उसका इतना अपमान किया, वह उस अपमान का बदला उसकी माँ से लेगी। इसलिए तो तुषार जब एक केस के सिलसिले में बाहर गया था तो उसे उसकी माँ का अपमान करने का मौका मिल गया था। रामवती जी अपने समधन के घर आई थीं। बहू आरती ही उन्हें यह कहकर लाई थी कि मम्मी जी, कुछ दिन मेरे साथ मैं मायके चलो, वहां रहकर आपका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। वहां जाते ही रामवती जी सोफे पर बैठ गईं। रामवती जी की बहू आरती ने कहा, अरे अरे माँ जी, यह क्या? आप तो आते ही सोफे पर पसर गई हैं। उठिए, यहाँ से आप इतनी गर्मी में आई हैं, पसीने पसीने हो रही हैं। लीजिए, इस खाट पर बैठ जाइए। रामवती जी ने अपने समधन की तरफ देखा तो वह बोली, हाँ बहन जी, आप इस खाट पर बैठ जाइए। अरे, आप तो घर की ही हैं, लेकिन मेरी कुछ अमेरिकन सहेलियां आने वाली हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप गंवार अनपढ़ मेरी समधन हैं तो मेरा तो उनके आगे सारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। समधन की बातों से रामवती जी की आंखें नम हो गईं। उनसे न किसी ने चाय पानी को पूछा, न ही उनका हाल चाल जाना, और वह झुकी नजरों से सोफे से उठकर खाट पर बैठ गईं। थोड़ी देर में आरती की भाभी आई और बोली, मम्मी जी, नौकरानी का फोन आया था, उसका बेटा आज बहुत बीमार है, वह आज नहीं आ पाएगी और मुझे आपकी सहेलियों को जैसा खाना पसंद है ऐसा सब बनाना नहीं आता। आरती बोली, अरे भाभी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? मम्मी जी को हर तरह का खाना बनाना आता है। क्यों मम्मी जी, अगर आप बुरा न माने तो भाभी की थोड़ी रसोई में हेल्प कर दें। रामवती जी बोली, क्यों नहीं बेटा। इतना कहकर रामवती जी आरती की भाभी की मदद करने के लिए रसोई में जाने लगी तो वह बोली, आंटी जी, आप हमारे घर की मेहमान हैं, ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। आरती बोली, भाभी, आपके कलेजे में क्यों आग लग रही है? जब मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं है तो
जाइए मम्मी जी फटाफट से सब खाना तैयार करवाइए। रामवती जी रसोई में चली गईं। उधर माँ बेटी वहीं सोफे पर बैठकर गप्पे मारने लगीं। बहू रामवती जी को यह कहकर लाई थी कि वह कुछ दिन मेरी मम्मी के साथ रहेगी तो आपका मन बहल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उनसे किसी ने दो बात भी ढंग से नहीं की। कुछ ही देर में सभी मेहमान आ गए तो रामवती जी सभी को खाना सर्व कर रही थीं। रामवती जी के हाथ का खाना खाकर आरती की माँ की सभी सहेलियां चटकारे मारकर खाने लगीं, लेकिन जैसे ही उनकी एक सहेली ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पर्स में उसकी एक घड़ी गायब थी। आरती बोली, क्या हुआ आंटी जी? मेरी 20,000 की घड़ी पर्स से चोरी हो गई है। क्या आरती की माँ जानबूझकर आश्चर्यचकित होकर बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। हाँ, बस हमारी नौकरानी ही बाहर की है। आरती की माँ ने रामवती जी को अपनी नौकरानी बताया तो उनकी आंखें नम हो गईं। आप रुकिए, मैं अभी इसकी तलाशी लेती हूँ। यह आज ही नई नई आई हैं तो इसका कोई भरोसा नहीं। आरती की माँ ने इतने कहा और सबके सामने ही रामवती जी की तलाशी लेने लगी। रामवती जी बोली, बहन जी आप यह क्या कर रही हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तो यह घड़ी पल्लू मैं आपके कैसे आई? शर्म नहीं आती? चोरी करते हुए इतना सुनते ही उसकी सहेली ने जैसे ही रामवती जी पर हाथ उठाना चाहा कि तुषार ने आकर उनका हाथ थाम लिया और खींचकर एक तमाचा उनकी सहेली के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, अगर ऐसा करने की सोची भी तो यह कोई नौकरानी नहीं, मेरी माँ है, और अगर कोई मेरी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे। तुषार को अचानक वहां देखकर दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए। बेटे के सामने देखकर रामवती जी रोने लगी। तुषार ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। रामवती जी बोली, बेटा मैंने कोई चोरी नहीं की, पर पता नहीं मेरे पल्लू में यह घड़ी कैसे आ गई। तभी आरती की भाभी आई और बोली, मम्मी जी और दीदी ने आपकी साड़ी में चुपके से यह घड़ी बांधी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। यह सुनकर तुषार का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और खींचकर अपनी पत्नी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और गुस्सा कर बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तो इसलिए तुम मुझे फोन पर कह रही थी कि मैं आज माँ को, कल यहाँ बड़ी उदास रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगता तो मैं कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने मायके लेकर जाना चाहती हूँ। वह मेरी मम्मी से मिलेंगी, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटेंगी तो उनका मन बदल जाएगा। क्या यही है माँ के लिए तुम्हारी चिंता? आरती की माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो मजबूर इसमें समधन जी से। आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। माँ, यह हम दोनों की आपस की बात है, समझी आप? अपने दामाद का ऐसा रूप देखकर आरती की माँ चुपचाप खड़ी हो गई। तुषार बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मैंने तुम से पहले ही कहा था। जब तक तुम माँ बेटी मेरी माँ से घर आकर माफी नहीं मांग लेती, तब तक दोबारा मुझसे बात या अकेले घर आने की कोई कोशिश मत करना, समझी? तुमने जो मेरी माँ का अपमान किया है उसकी भरपाई तुम दोनों माँ बेटी को करनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपनी माँ का हाथ थामा और उन्हें लेकर घर की ओर चल दिया। दोनों माँ बेटी चुपचाप उसे जाता देखती रह गईं, लेकिन न जाने कितने दिन बीत गए, माँ बेटी किसी ने भी आकर माफी नहीं मांगी। दीपक ने घर पर अपनी माँ के लिए हर तरह की सुविधा कर रखी थी ताकि उन्हें किसी भी चीज के लिए तकलीफ ना हो। आरती वहीं अपनी माँ के साथ मायके में रहने लगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
धन्यवाद।